नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पति पत्नी की कहानी बताऊंगा। पति का नाम रूपलाल था और पत्नी का नाम रूपल था। दोनों बहुत अच्छे रहते थे, एक दूसरे से बहुत अच्छे रहते थे। अब वो जो रूपल थी, रूपली, वो हमेशा अपने पति को पतिदेव कहा करती थी और उसने अपने पति की कभी उसने मार नहीं खाई थी, वो कभी लड़ाई नहीं करती थी। और ये बात आसपास की जो मोहल्ले की जो लुगाएं थी उनको सहन नहीं हो रही थी। आसपास की महिलाओं को ये बात सहन नहीं होती थी और आसपास के जो मोहल्ले की लुगाएं थी, महिलाएं थी, वो हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में अपने पति से पिटती रहती थी और वो जो रूपली थी वो कभी पिटती नहीं थी। वो तो इस बात को लेकर वो जो मोहल्ले की जो महिलाएं थी उनको लगा कि एक दिन रूपली को भी पिटवानी चाहिए और मोहल्ले की महिलाओं ने एक मीटिंग की और रूपलाल को भी उस मीटिंग में बुलाया। अब देखो, वो जो महिलाएं थी मीटिंग में, वो कहने लगी रूपलाल जी से कि लाल जी, आप तो अपनी पत्नी को कभी पीटते ही नहीं हो। हमारी तो हर महीने 15 दिन में मालिश होती रहती है, आप तो उसको पीटते ही नहीं हो। तब रूपलाल जी ने कहा, देखो, उसकी कोई गलती नहीं है तो मैं उसको कैसे पीटूं। तब महिलाओं ने कहा, हम आपको एक तरकीब बता देंगे और उससे उसकी गलती होगी, फिर आप उसको अच्छे से पीटना, उसकी अच्छे से मालिश करना, वो हमारी बहुत हंसी उड़ाती है। तब रूपलाल जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे को ऐसी कोई बात बताओ जिससे उसकी गलती होगी तो मैं उसको पीटूंगा। अब देखो, मोहल्ले की लुगाइयों ने रूपलाल जी को बहका दिया था और रूपलाल जी से कहा कि लाल जी, आप ऐसा करना, अपनी पत्नी से एक रसोई बनवाना उससे, जिसमें 3 चीजें बनवाना और 3 की 6 करवाना। तब रूपलाल जी ने कहा, हाँ ठीक है, आप मेरे को बताओगे, मैं वैसा ही करूंगा। तब महिलाओं ने कहा उससे कि आप चावल और फावड़, दाल और फाड़, फलका और फलकी, ये बनवाना उससे। और 3 के 6 हो गए हैं, ये 6 आइटम आप रसोई में बनवाना और ये 6 उससे नहीं बनेंगे। वो तो क्या, उसका बाप भी नहीं बना सकता है। और फिर आप उसका पक्का इलाज करना है, उसकी ठुकाई अच्छे से करना है, हम सब उसकी ठुकाई देखेंगे। तब रूप जी ने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा। अब रूपलाल जी घर पर आए और अपनी पत्नी को आदेश दिया कि आप चावल और फावड़, दाल और फाड़, फलका और फलकी, ये रसोई आज शाम को मेरे लिए तैयार करके रखना। अब वो जो रूपली थी वो घबरा गई थी, उसने ऐसी रसोई कभी देखी नहीं थी, न ऐसी रसोई के बारे में कभी सुना था। और उधर रूपलाल जी को तो मोहल्ले की महिलाओं ने उसको बेका दिया था और रूपली जो थी वो भी बहुत बुद्धिमान थी। रूपली ने मोहल्ले की एक डॉक्टरी से पूछा कि सासू मां, आज आपके बेटे ने मुझसे एक रसोई बनवाई है जिसमें 3 आइटम के 6 करने हैं। तो उस डॉक्टरी ने कहा, हाँ, आप मेरे को बताओ, मैं आपको बता दूंगी ऐसी कौन सी रसोई है, मेरे को बहुत अनुभव है,
आप मेरे से पूछिए। तब रूपली ने उस डोकरी से पूछा कि आपके बेटे ने मेरे से चावल और फावड़, दाल और फाड़, फलका और फलकी ये रसोई बनवाई है। तब डोकरी ने कहा ये तो बहुत इजी है और मैं आपको बता देती हूं। तब रूपली ने कहा हाँ ठीक है सासू मां, आप मेरे को बता दो। और वैसा ही रूपली ने कर दिया। रूपली ने चावल बनाया और चावल का पानी निकाला, वो एक अलग कटोरी में रख दिया और चावल बना के चावल एक अलग कटोरी में रख दिए। दाल बनाई, दाल का पानी निकाला, वो पानी अलग रख दिया और दाल अलग रख दी। फलका बनाया, फलके की पापड़ी पाड़ के उसको अलग रख दिया। तो उसने ऐसे करके 6 प्रकार की रसोई बना के कंप्लीट कर दी। चावल और चावल का पानी फावड़, चावल और फावड़, दाल और दाल का पानी, दाल और फाड़, फलका और फलके की पपड़ी, फलका और फलकी, ऐसे 6 रसोई बना दी थी। और उस रूपली के एक छोटा टाबर था, उसके छोटा बच्चा था 3 साल का, उसको क्या दस्त लग रही थी। अब उसने रसोई बना के कंप्लीट की और उस छोरे ने एक कटोरी में दस्त कर दी। उसको दस्त लग रही थी, छोटा टाबर है तो उछल रहा होगा, और दस्त करते ही अब वो रूपली तो टेंशन में आ गई। अब वो डोकरी से पूछने लगी कि सासू मां सब काम अच्छा हो गया, पर इस छोरे ने एक कटोरी में दस्त कर दी है और अब आपका बेटा भी आने वाला है। और उधर जो मोहल्ले की जो महिलाएं थी, लुगाएं थी, वो उसका तमाशा देखने के लिए कोई दीवार पे चढ़ गई, कोई घुस के देख रही है, कोई बाड़े में चली गई। उनको लगा कि आज तो रूपली की दे दनादन पिटाई होगी उसकी। सब उसको देखने के लिए जुट गई थी। और उधर डोकरी ने कहा था कोई बात नहीं, बच्चे ने अगर दस्त कर दी है तो आप ऐसा करो, जिसमें उसने दस्त की है वो भी रख दो आप। अब शाम को उसका पति आया, वो बहुत अकड़ रहा था और वो कहने लगा कि रूपली मेरे लिए चावल और फावड़ ला। चावल रख दिए और चावल का जो पानी है वो भी रख दिया। कह दिया ये चावल और ये फावड़। अब उधर से जो वो महिलाएं देख रही थी वो इशारा करती है कि लालजी दो धनाधन, और उधर से लालजी कहते हैं अभी इसकी कोई गलती तो आने दो। और रूप जी ये मोटा लट लेके खड़े थे उसको पीटने के लिए, लेकिन रूपली की तो कोई गलती नहीं होती है। और रूप जी ने कहा दाल ला और फाड़ ला। दाल रख दिया और दाल का जो पानी होता है वो नितार के एक कटोरी में रख दिया, ये दाल और ये फाड़। और उधर से महिलाएं कहती कि लालजी पढ़ने दो गए। तब रूप जी कहते हैं अभी कोई इसकी गलती तो आने दो, बगैर गलती मैं कैसे मारूंगा इसको। और अब रूप जी कहने लगे फलका और फल की लाग। फलका दे दिया और इधर फलके की पपड़ी प्लेट में रखी हुई थी वो भी दे दी। और उधर महिलाएं कहती है कि लालजी कि पढ़ने दोगे इसके। रूप जी कहते हैं अभी इसकी कोई गलती तो होने दो। तब महिलाओं ने देखा कि अरे रांडो इससे तो कोई गलती नहीं होती है, ये तो इससे नहीं पिटने वाली है। तब महिलाओं ने कहा लालजी से कि लालजी और कोई तरकीब लगाओगे। और उधर वो जो रूपली है वो कहने लगी मैंने आपके चावल फावड़, दाल फाड़, फलका फलकी सब लगा दिया, और क्या खाओगे। तब उसने कहा कि मैं और टट्टी खाऊंगा। तब उसने कहा रूपली ने हाँ वो भी तैयार है, किसी और की नहीं है, आपके बच्चे की है। उसने कटोरी में पूंक कर दिया था, उसको दस्त लग रही है, लो ये भी खा लोगे। और उधर वो जो महिलाएं थी वो भी हंसने लगी कि देखो लालजी ने नई तरकीब लगाई,
वो भी रूपली ने पूरी कर दी और रूपली पिटने से बच गई थी। रूपली ने कभी मार नहीं खाई थी अपने पति की। ये तो मोहल्लों की महिलाओं ने लालजी को उकसा दिया था, लेकिन रूपली का कुछ नहीं हुआ था। दोस्तों, ये हास्य कहानी आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।